हिंदू धर्म में गाय को माता माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गाय माता को रोटी खिलाने से धन की प्राप्ति होती है, इसलिए रोजाना एक रोटी जरूर खिलाएं। मान्यता है कि गाय में कई देवी देवताओं का वास होता है। गाय को पहली रोटी देना बहुत ही शुभ माना गया है। गाय को पहली रोटी देने से घर में सुख शांति आती है। पहली रोटी और आखिरी रोटी, ऐसा मान्यता है कि गाय माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए अगर आप गौ माता को रोटी खिलाते हैं तो आप रोज 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। घर की पहली रोटी हमेशा गाय के लिए निकालें। यह काम हर रोज नियम से करें और इस काम को विशेष तौर पर घर की गृहिणी को करना चाहिए। आगे का रोटी एक अद्भुत परंपरा की कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव के युवक अमन की है, जो शहर में पढ़ाई करने के बाद वापस अपने गांव लौटता है। गांव में उसकी दादी उसे एक पुरानी परंपरा के बारे में बताती हैं, जिसमें घर की पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है। दादी का मानना था कि ऐसा करने से घर में सुख संपत्ति और शांति बनी रहती। हालांकि अमन इस प्रथा को पुरानी मानता था और इसे अंधविश्वास समझता था। धीरे धीरे अमन अपने जीवन में होने वाले बदलाव और इस प्रथा के पीछे छिपे लाभों का महसूस करने लगता है। एक दिन गाँव में एक बड़ी आपदा आती है और अमन की समझ में आता है कि परंपराओं का एक गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। कहानी की शुरुआत गाँव की प्राकृतिक सुंदरता और ग्रामीण जीवन के विवरण से होती है। गांव की ये खास परंपरा है कि घर की पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है। अमन शहर से पढ़ाई पूरी करके गांव लौटता है और दादी से इस परंपरा के बारे में पूछता है। दादी उसे समझाती है कि यह परंपरा उनके पूर्वजों से चली आ रही है। यह न सिर्फ गायों के लिए बल्कि परिवार के लिए भी शुभ मानी जाती है। अमन इस परंपरा को अंधा विश्वास समझता है और इसे बेकार मानता है। वह सोचता है कि यह आधुनिक समय में किसी काम की नहीं है, लेकिन दादी उसे समझाने की कोशिश करती है कि यह सिर्फ धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि इसमें पर्यावरणिक और सामाजिक लाभ भी छिपे हैं। गाय को रोटी खिलाने से उनका पोषण होता है और गौ में पशुओं का महत्व हमेशा से रहा है। अमन का परिवर्तन। धीरे धीरे अमन अपने आसपास के जीवन में छोटे छोटे बदलाव महसूस करने लगता है। वह देखता है कि जिन परिवारों में यह परंपरा निभाई जाती है वे अधिक खुशहाल और समृद्ध रहते हैं। एक दिन जब अमन खुद गाय को रोटी खिलाता है तो उसे एक अजीब सा संतोष और शांति का अनुभव होता है। अमन गांव के अन्य लोगों से बात करता है और उनके अनुभव सुनता है। उन्हें भी लगता है कि गाय को पहली रोटी खिलाने से उनका जीवन बेहतर हुआ है। गांव में अचानक एक प्राकृतिक आपदा आती है। कई घर और खेत बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन अमन का घर और खेत सुरक्षित रहता है। इस घटना के बाद अमन को विश्वास हो जाता है कि इस परंपरा को महत्व केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि व्यावहारिक भी है। वह गांव के लोगों के साथ मिलकर इस परंपरा को और मजबूत बनाने का संकल्प लेता है। अमन गांव के युवाओं को समझाता है कि इस परंपरा को न सिर्फ अपने परिवारों में बल्कि समाज में भी आगे बढ़ाएं। गायों के प्रति संवेदनशीलता और उनके पालन पोषण से न सिर्फ पर्यावरण का संरक्षण होगा बल्कि गांव में शांति और समृद्धि भी बनी रहेगी। कहानी का अंत इस संदेश के साथ होता है कि हमारी पुरानी परंपराओं में छिपा ज्ञान आधुनिक समय में भी प्रासंगिक है और हमें इसे संयोजक रखना चाहिए।